अब पाइए जीएसटी नंबर, वो भी मिनटों में। जी हाँ, अगर आप कोई छोटे व्यापारी हैं या फिर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही कम समय में जीएसटी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी है सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम। इसके तहत आप बहुत ही आसानी से जीएसटी नंबर पा सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, और साथ ही आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी भी जानकारी दूंगी। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप घर बैठे जीएसटी नंबर कैसे ले सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, या जिन्होंने भी लाइफ में कभी सोचा होगा ना कि मुझे बिजनेस शुरू करना है या अपना खुद का बिजनेस करना है, उसकी गाड़ी आके अटक जाती है जीएसटी नंबर पे। और जीएसटी नंबर के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है ना, वो इतना मतलब लेंदी बनाया जाता है या दिखाया जाता है, या है भी एक तरीके से, कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लाना, यहाँ से अप्रूवल वहां से अप्रूवल, फिर उस जीएसटी के लिए वेट करो जीएसटी नंबर कब आएगा। तो तब तक आधा तो बिजनेस करने का मन ही खत्म हो जाता है। बट अभी सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जब से ये जो जीएसटी स्कीम लॉन्च हुई है, इसकी वजह से अब हमें इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी, और ना ही हमें लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। आप घर बैठे खुद ही ऑनलाइन अप्लाई करके आप अपना जीएसटी नंबर पा सकते हैं। तो देखिए, आज से शुरू हो गई है सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम, जिसके तहत जो भी छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं या फिर कह सकते हैं लो रिस्क बिजनेसेस हैं, उनके लिए जीएसटी नंबर पाना हो गया है बहुत ही आसान। अब इससे क्या होगा, इससे एक चीज अच्छी हो जाएगी कि आप अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस चलाने पे कर सकते हैं, और बिना किसी पेपर वर्क, मतलब इन झंझटों में पड़े बिना कि आप इस ऑफिस दौड़ रहे हैं उस ऑफिस दौड़ रहे हैं जीएसटी नंबर के लिए, ये आपको नहीं करना होगा। तो मैं आपको अब आगे बताती हूँ कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। बट उससे भी पहले जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मतलब थोड़े तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट इन द सेंस, आपको कम से कम अब ये नहीं है कि यहाँ अप्रूवल वहां अप्रूवल के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ऑब्वियसली बिजनेस करना है तो उसके बारे में मैं जानकारी दे देती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। पहला पैन कार्ड है, यानी बिजनेस के ऑनर, पार्टनर या डायरेक्टर का परमानेंट अकाउंट नंबर पैन जरूरी है। दूसरा आधार कार्ड। आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन से ही अब फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिलेगा। और इंडिविजुअल या प्रोप्राइटर है, पार्टनर, डायरेक्टर, सबका आधार चाहिए। मतलब देखिए, अगर आप स्वयं बिजनेस चलाना चाह रहे हैं, आप इंडिविजुअल पर्सन हैं, तो आपके पैन कार्ड से हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, दो लोग हैं, तो उन दोनों का ही आधार कार्ड आपको लगेगा, और इसी प्रकार से सो एंड सो, मतलब जितने लोग हैं उनका लगेगा। फिर ये बोल रहा है प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, कोई भी एक। अगर मान लीजिए आप अपने ही जमीन पर कर रहे हैं, या आपके पास अपनी खुद का ऑफिस है, लैंड है जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका जो इनकम टैक्स आप भरते होंगे वो दिखा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए रेंट की कोई जगह ले रहे हैं, तो आपको रेंट एग्रीमेंट दिखाना होगा। और अगर खुद की जगह है, जैसे मैं बोला, तो ओनरशिप प्रूफ भी लगेगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिट, म्यूनिसिपल बिल। बैंक अकाउंट प्रूफ, डेफिनेटली बैंक अकाउंट होना ही चाहिए आपका, ताकि आपके जो कैंसल्ड चेक, बैंक पासबुक की कॉपी या बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होगी। पांचवा है फोटोग्राफ, आपके पास फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। अगर मान लीजिए, अगेन वही, अगर आपका पर्सनल है यानी इंडिविजुअल आप ओपन कर रहे हैं, तो आपकी फोटोग्राफ, अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो आप दोनों की फोटोग्राफ होनी अनिवार्य है। उसके बाद है छठा, बिजनेस कंस्टिट्यूशन प्रूफ। ये चाहिए प्रोप्राइटरशिप के लिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। मतलब वही, अगर इंडिविजुअल है तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म हो तो पार्टनरशिप डीड, कंपनी हो तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्लस एमओए एनएओए, ये चाहिए। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑलमोस्ट इतने डॉक्यूमेंट्स तो लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आपने पहले जीएसटी अप्लाई किया होगा तो उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आती है। मतलब मैंने खुद अभी सरेंडर कर दिया है, और जब मैंने बनवाया था तो मैं बता नहीं सकती। वो दिखता बहुत सिंपल है, लगता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, लेकिन जब आप प्रोसेस करने जाओगे ना, तो फिर बाद में बोलेंगे नहीं, रेंट एग्रीमेंट में तो ये कमी है, आप एक काम करिए, इसको तहसील ऑफिस से सत्यापित करा के लाइए। मतलब उसमें भी बहुत सारे बोल सकते हैं कि प्रोस एंड कॉन्स है, वो तो छोड़ दीजिए, अलग है। तो अब इसमें क्या हो गया है कि देखिए, अगर आपका इंडिविजुअल है ना, तो जीएसटी नंबर आपको इजिली ये करने के बाद बहुत
इजीली मिल जाएगा। और दूसरा, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन जो है बहुत नहीं के बराबर है, मतलब ये इंडिविजुअल के लिए बता रही हूँ। हो सकता है अगर आप बहुत बड़ी फर्म ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोसेस हो सकता है, बट बहुत 90% केसेस में आप समझिए कि अब जो फिजिकल जो हमें जाना होता था ऑथेंटिकेशन के लिए, वो हमें नहीं जाना है। यानी अगर आप छोटे बिजनेस है तो आपका नॉर्मल जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, आपकी बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, आपका रेंट एग्रीमेंट, इससे ही काम हो जाएगा और आप घर बैठे ये नंबर ले पाएंगे। अब बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे, राइट। तो अप्लाई करने के लिए मैं साइड में, आप देखते रहिएगा, साइड में मैंने जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, प्लस इसके पहले जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे थे। तो अब ऑनलाइन प्रोसेस पे बात करते हैं हम। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप www.gst.government.in पर जाएंगे। वहां पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको अपना पैन नंबर, मोबाइल और ईमेल आईडी डालकर ओटीपी से वेरीफाई करना है। देन आपको एक टीआरएन नंबर मिलेगा, उससे आगे का फॉर्म भरना है। फिर फॉर्म जीएसटी REG1 उसी में आगे आएगा, 01 में बिजनेस डिटेल्स और बैंक डिटेल्स भरनी है आपको। फिर उसके बाद अब क्योंकि आपने डिटेल्स भर ली, अब वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने बोलेंगे। तो अगेन आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके बैंक डिटेल्स, ठीक है, जो आपको भरना है वो आपको अपलोड करना होगा, मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करने होंगे। फिर उसके बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा ओटीपी से, एंड देन आपको एक ARN नंबर, मतलब एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपको 15 नंबर का GSTIN अलॉट हो जाएगा। तो अब देखिए कितना सिंपल है, मतलब सिंपली आपको बहुत ही कम समय में GST नंबर भी अलॉट हो जाएगा। और यही है कि ये लो रिस्क बिजनेस और जो इंडिविजुअल है उनको बहुत इजीली मिल रहा है, और अप्रूवल लगभग तुरंत ही मिल गया। आपको कितना देर वेट करना पड़ रहा है, बस आपने फॉर्म भरा और ऑलमोस्ट आपको GST नंबर तुरंत अवेलेबल हो रहा है, जबकि पहले प्रोसेस में ये नहीं होता था। देखिए, अब ना मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लेती हूँ। जब मुझे GST नंबर जब मैंने लिया था तो ऑलमोस्ट 1 मंथ लगे थे, और वो भी मैंने खुद नहीं लिया था, मतलब मुझे किसी एजेंसी के थ्रू उस समय लेना पड़ा था, क्योंकि उस समय डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम और हर चीज इतनी इजीली नहीं हो पाता था कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा पाए ये सब। और उतना सच बताऊं तो उस समय में मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने उनकी हेल्प से लिया और 1 मंथ का समय लगा अलग। उसमें मुझे जो डॉक्यूमेंट्स के लिए बार बार जाना पड़ रहा था कि कभी वो बोल रहे हैं कि आपका जो रेंट है वो सही नहीं है, रेंट एग्रीमेंट, आप एक काम कीजिए, इसको सत्यापित कराइए तहसील ऑफिस से, तो वो छोड़ दीजिए। बट अभी क्या हो रहा है, सपोज मान लीजिए मुझे चाय पत्ती का बिजनेस करना है, मुझे अमेजोन पे सेल करना है, फ्लिपकार्ट पे सेल करना है, लो रिस्क बिजनेस हुआ मेरा। क्योंकि अब ये लो रिस्क बिजनेस है तो क्या होगा, सबसे इजीली मैं अब ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगी, डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगी, अपलोड करूंगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मुझे GST नंबर आ जाएगा। अब मैं इजीली अपना काम कर पाऊंगी बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के, और साथ ही मेरा पीस ऑफ माइंड रहेगा। और साथ में जिस चीज के लिए मुझे अभी एक एक महीना वेट करना पड़ रहा था, ठीक है, कि एक GST नंबर आने का वेट करो, वो आपको तुरंत मिल रहा है। आप सेकेंड डे से आप तुरंत अपना काम शुरू कर सकते हैं, आप सेकेंड डे भी वेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी, आपको जैसा कि मैं बता दूं, अब ये थी जानकारी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए गेम चेंजर साबित होगी? अगर आप लोगों को लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो और कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। लगता है कि ये जानकारी वाकई में बहुत अच्छी थी, या ये जानकारी आपके किसी काम आ सकती है, तो या आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है, तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए या अपने बिजनेस ग्रुप में शेयर कीजिए। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।